तो देखो ये क्लास 10th का मैथ के चैप्टर 2 जो है बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में से जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो मैंने बनाया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ये द्विघात बहुपद है k-1 ब्रैकेट का साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, यानी इस बहुपद का एक शून्य को बोलते हैं इंग्लिश में जीरोज़। तो यानी इस बहुपद का एक शून्य घटा 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ जो k था इस k का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं, माना कि ये बहुपद है px, ये बहुपद है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब हमें दिया है इसका एक शून्य घटा 3 है, तो अगर हम x की जगह घटा 3 रखेंगे ना तो यानी 0 आएगा। शून्य का मतलब होता है कि घटा 3 अगर हम इस जहाँ x है वहाँ रख देंगे ना तो इसका पूरा आंसर 0 आएगा। तो लिख देंगे ना कि x पुट x इक्वल टू -3, हिंदी में लिख देंगे x बराबर -3 रखने पर, और किस में रख देंगे? तो px बराबर 0 में, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो px बराबर 0, तो px की जगह कौन है? px की जगह है k-1 एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जहाँ x है वहाँ घटा 3 रखना है, तो k घटा 1 x की जगह घटा 3 का स्क्वायर प्लस k गुना x की जगह घटा 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k घटा 1, ये -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है, प्लस k घटा 3 से गुना होगा तो घटा 3 के लिख दो और प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9k घटा 9 एकम 9, 9 दोनों से गुना होगा, 9k से गुना होगा तो 9k घटा 9 एकम 9 और घटा 3k जमा 1 इक्वल टू 0। तो 9 में से 3 गया 6k और 9 में से 1 गया घटा 8 बराबर 0। तो 6k इक्वल टू ये जो माइनस का 8 है तो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू जाएगा 8/6, ये कट जाएगा तो k की वैल्यू जाएगा 4/3। तो हमें बोला था k का मान ज्ञात करना था, तो k का मान आ जाएगा 4/3 यदि x जो था -3 होने पे शून्य था। ठीक है, यानी ये बहुपद -3 पे शून्य था, तो इसलिए इसको 0 मतलब इसको पुट करके 0 रखने पे k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आ गया 4/3। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद यानी पॉलिनोमियल, वह बहुपद ज्ञात करो। हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके शून्य यानी जीरोज़ घटा 3 और 4 है। तो हमें एक बहुपद ज्ञात करना है यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके शून्य घटा 3 और 4 है। तो एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का, तो पहले तो ये लिख दो दिया है, हमें क्या दिया है कि हमें शून्य दिया हुआ है कि बहुपद का शून्य क्या है, तो वो था 2 घटा 3, मतलब 3 घटा 3 और 4 है, सॉरी, तो यानी घटा 3 व 4 है। तो द्विघात बहुपद होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद गुना में x प्लस, और फिर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इंग्लिश में कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़, यानी ये जो शून्य के ना इन्हें जोड़ना है, तो लिखो घटा 3 जमा 4 इंटू एक्स प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 शून्य गुणनफल, अब इन्हें गुना कर देंगे, तो घटा 3 को गुना कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा आपका 0। तो ये जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1 को x से गुना करेंगे 1x, और यहाँ माइनस था तो इसलिए -x, और ये जाएगा 3 चौक 12 प्लस माइनस -12। तो ये वो द्विघात बहुपद है। ठीक है, आंसर आ गया। तो ये बस ये फॉर्मूला याद करना है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। द्विघात बहुपद को इंग्लिश बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आए थोड़ा थोड़ा समझ में, ये फॉर्मूला याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और घटा 3 है, तब ए और बी का मान ज्ञात करो। यानी एक द्विघात बहुपद है ये, और इसके शून्यक दे रखे हैं कि 2 और घटा 3 है, इसके जीरोस दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे जो ए और बी है इसका मान पता करना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देखना है। तो अभी मैंने एक दूसरे क्वेश्चन में ने सूत्र बताया था ना द्विघात बहुपद निकालने का। तो हमें क्या दिया है, हमें शून्यक दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन, यानी दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, रुको, तो शून्यक क्या दिया हुआ है, 2 और घटा 3, तो 2 व घटा 3। और हम क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद। तो मैंने उसके लिए सूत्र बताया था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुना में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। और इंग्लिश में बताया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, यानी इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 जमा घटा 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, इन्हें गुना कर दो, तो 2 गुना -3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 3 में से 2 जाए घटा 1, घटा घटा गुना होगा तो जमा एक्स, और 2 3 -6 इक्वल टू 0। अब ये आ गया, तो यानी ये जो शून्यक था ये इस बहुपद का था, और यही बहुपद यहाँ दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी ये दे रखा है। तो अब इससे लिख देंगे से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर। तो तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर कंपेयर हो रहा है कि दोनों बराबर हैं। यहाँ पे एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई है, तो इस एक्स के साथ ए प्लस 1 मल्टीप्लाई है, तो ए प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 के। ऐसे ये बी है, बी की जगह कौन लिखा है, तो बी की जगह लिखा हुआ है यहाँ पे घटा 6, तो बी की वैल्यू हो गया घटा का 6। तो ये 1 प्लस के तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर 1 - 1, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -6। तो यही हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो पहले द्विघात बहुपद निकालना था, और इसी से ये जो पर्सन में दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, तो इससे ना इसी की तुलना करनी थी। तो एक्स स्क्वायर मैच कर गया, ऐसे ही एक्स मैच कर गया, तो यहाँ 1 है और यहाँ a प्लस 1 है, तो a प्लस 1 बराबर 1 ले लेंगे, 1 उधर घट गया, a का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसका कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू घटा 6 हो जाएगा, तो a और b का मान आ गया, ठीक है ना। ऐसे करना था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि गुणनखंड विधि को फैक्टराइज मेथड बोलते हैं। फैक्टराइज मेथड से यानी गुणनखंड विधि से निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। तो मैं इसका शून्य यानी जीरोस ज्ञात करके दिखाऊंगा। फिर शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो। फिर जीरोस और जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक माने कोफिशिएंट, उसके बीच में हमें वेरीफाई करना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं पहला करके दिखाता हूँ। तो पहला है 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, ये हमें दे रखा है। पहले से लेट लिख देंगे, माना px है ये, यानी ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो पहले ना हम इसको तुलना कर लेंगे, ठीक है। इससे तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर तुलना करने पे a का मान 4 आ रहा है, तो a का मान 4 आ गया। ऐसे ही b का मान घटा 3 आ जाएगा और c का मान यहाँ घटा 1 आ जाएगा। ये कंपेयर कर लोगे ना, एक्स स्क्वायर का कंपेयर करोगे तो a का मान 4 आ जाएगा। ऐसे ही एक्स कंपेयर करोगे, b का मान घटा 3 आ जाएगा, c का मान -1 आ जाएगा।
फिर इसको बोला था कि गुणनखंड विधि से करना है, तो 4x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर गुणनखंड विधि से करने के लिए ये जो भी ये बहुपद दिया होता है इसको 0 रख लेते हैं। अब इसका फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। फैक्टर ऐसे करते हैं, पीछे वाला आगे वाला गुना करते हैं। तो 4 एकम ये घटा 1 है, ये इससे गुना होगा, तो 4 एकम घटा 4 x² भी आएगा। अब इस 4 का ऐसे फैक्टर करो तो हमें क्या चाहिए, हमें बीच में 3 चाहिए, तो 4 एकम 4 ले लो, 4 एकम 4। तो गुना करने पे 4 एकम 4 आएगा और इन्हें जमा घटा करने पे बीच वाला बनाना होता है। तो ये घटा 3 कैसे बनेगा, 4 में से 1 घटा देंगे, तो घटा 4 जमा 1 और यहाँ 1x या 1x। तो घटा 4 में से जब ये 1 घट जाएगा ना तो घटा 3x आ जाएगा ना, और इनको गुना करोगे तो यही आ जाएगा। जैसे इसको गुना करा तो ये आया, तो इसको भी गुना करने पे यही आएगा और इन्हें जोड़ने घटाने पे ये आएगा। तो हमने इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 4x² और पीछे था -1 बराबर 0। ऐसा 9वीं में भी पढ़ते थे। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4x, तो बचेगा यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पर से 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से समझ में आ गया तुम्हें, 4 4 का पाड़ा और x कॉमन लेंगे 4x, तो बचेगा तुम्हारा x घटा 1। यहाँ से 1 1 का पाड़ा कॉमन लेंगे तो 1, तो बचेगा x घटा 1। तो x घटा 1, x घटा 1 2 बार है ना, इसे एक बार लिख देंगे x घटा 1। और फिर बाहर क्या लिखा है, 4x जमा 1, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे 4x जमा 1 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, एक हो जाएगा 4x जमा 1 बराबर 0। तो x बराबर जब घटा का 1 हो जाएगा जमा 1, तो ये शून्य कहलाता है, इसी को 0 शून्य बोलते हैं। अब ये प्लस का 1 उधर जाएगा, तो 4x बराबर घटा 1 और x का मान चाहिए तो 4 गुना में है, वो बटा डिवाइड में आ जाएगा, तो x के लिए हो जाएगा -1/4। तो हमारा शून्य का आ गया 1 और घटा 1/4, ठीक है। तो ये हमारा शून्य का आ गया। अब ना हमें जांच करनी है कि शून्य और जो ये गुणांक है, ये जो ABC लिखा है इसे गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो इनके बीच में संबंधों की जांच करनी है। तो संबंधों की जांच करने के लिए देखो एक सूत्र होता है, 2 सूत्र होते हैं उन्हें जांच करने के लिए। पहला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है घटा b/a के बराबर। तो शून्यकों का योगफल, ये जो आंसर आया ना, इन्हें जोड़ना है, तो 1 को जोड़ना है घटा 1/4 के साथ, तो वो बराबर आएगा घटा b/4। तो शुरू में क्या था, ये था ना b का मान a का मान, तो यहाँ पर देखो घटा b की जगह घटा 3 और बटे 1 की जगह 4, तो गुना होगा घटा घटा जमा 3/4। ऐसे इसका एलसीएम लोगे तो बटा 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और प्लस माइनस 1, 4 में से 1 है, ये भी 3/4 और ये भी 3/4। तो LHS बराबर RH है। इसी को जांच करने को बोलते हैं कि इनके बीच में संबंधों की सत्यता की जांच करो। अब एक और याद करना है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इसको सम ऑफ जीरोज़ बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है C/A। यानी अब इन दोनों को गुना करो, तो 1 को गुना करोगे घटा 1/4 से, तो बराबर हो जाएगा इसके घटा C/4। तो घटा C यानी घटा 1 प्लस C/A, तो घटा 1/4, और ये गुना होगा तो ये भी घटा 1/4, ये भी घटा 1/4, दोनों साइड बराबर आ गया, LHS बराबर HS। तो ऐसे ही इसको बराबर चेक करना था। तो यानी ये जो सारे क्वेश्चन हैं चौथे वाले, ये सारे क्वेश्चन ना इसी तरीके से करने हैं। तो ये अपना ना इसको ट्राई करना, ठीक है।